नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज हम लोग संविधान की विभिन्न अनुसूचियों के बारे में विद ट्रिक के साथ जो है जानकारी करेंगे और इन्हें याद करेंगे। इस प्रकार से याद करेंगे कि कभी जो है इनको भूल ना पाएं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। देखो अब इसमें क्या है, देखो भारत देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है ना। जैसे ये भारत है, इनमें बहुत सारे राज्य हैं। अब इनके विभिन्न नाम हैं। नाम जो है इनका जो है प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची में सभी का जो है नाम और सीमाएं, जो भी इन सीमाओं में परिवर्तन होता है तो प्रथम अनुसूची में थोड़ा जो है परिवर्तन होता है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी अनुसूची के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग एक ट्रिक जान लेते हैं। तो नंबर एक, देश। जो देश है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब देश में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य। राज्य उसके भाग हैं, तो नंबर एक पर देश। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है? देश। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में देश शामिल है। अब दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो विभिन्न पदाधिकारियों। अब पदाधिकारी क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा राज्यसभा, जो जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गए, और राज्यसभा में क्या होता है? सभापति और उपसभापति, तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और सीएजी हैं, इनके वेतन, भत्ते तथा पेंशन। तो आपको मालूम होना चाहिए, राज्य हो गया, राज्य के बाद जो अधिकारी होते हैं यानी जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन। भाई अब देखो, देश है, देश के बाद क्या होता है? सबसे पहले नेता क्या चाहते हैं? कि उन्हें पैसा मिले। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी पदाधिकारी हैं वो जो है उनके वेतन और भत्ते जो है किस अनुसूची में? दो अनुसूची में। आपको याद रखना है, प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में उनके राज्य क्षेत्र यानी देश के अंदर जो राज्य यानी देश है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में शामिल है क्या? वेतन और भत्ते, जो भी उन्हें पेंशन मिलती है या जो भी है वो सब किसमें शामिल है? तीसरी अनुसूची के बारे में समझते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? देखो पहले में तो क्या हो गया? पहले में तो देश, दूसरे में क्या हो गया? वेतन मिल गया। अब वेतन मिल गया तो क्या? शपथ भी तो लेनी पड़ेगी। तो सभी पदों की शपथ। अब सभी पदों में कौन कौन से होते हैं? जैसे संघ के मंत्री, संघ मतलब जो केंद्र सरकार में जो भी मंत्री होते हैं उनकी मंत्री की शपथ, ठीक है ना। और इसमें एक बात और शामिल होती है, जो भी सांसद का चुनाव लड़ेगा, यानी कि जो भी संसद जो है संसद का चुनाव लड़ेगा, उनकी भी जो है, जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके लिए भी एक शपथ का प्रावधान है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए और राज्य के मंत्री, यानी जो भी विधानसभा चुनाव के बाद जो मंत्री बनते हैं, यानी कि जो भी राज्यों में मंत्री बनते हैं, उनकी भी शपथ जो है इसी में शामिल है। तो तीसरी में क्या है? शपथ। पहली में देश, दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन ले लेते हैं। अब वेतन लेने के बाद भाई शपथ भी तो लेनी पड़ेगी। अब शपथ ले ली तो चौथे में क्या है? चौथे में यानी क्या है? चौथे में राज्यों में यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखो अब शपथ ले ली, जो है वेतन पहले लिया, फिर शपथ ले ली, फिर शपथ लेने के बाद क्या हो गया? अब सीटों का भी आवंटन। भाई सीट भी तो चाहिए। अब कहीं ना कहीं जो है बैठेंगे भी तो, यानी कहीं से भी चुन के भी तो जाएंगे। अब तो आपको याद रखना होगा, नंबर 4 पर क्या होगा? नंबर 4 पर क्या होगा? नंबर 4 पर सीटों का आवंटन, यानी सीट जो होंगी उनमें शामिल है। अब अगली अनुसूची है पांचवी। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब 5 में क्या है? 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति। अब जो भी भाई राज्यसभा में आवंटन हो गया, इसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष होते हैं उनकी जो है अलग से जो है प्रशासन किया जाता है। तो इनके प्रशासन के लिए जो है अलग से एक 5वीं अनुसूची बनाई गई है, क्योंकि विशेष हैं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र हैं, जैसे ट्राइब्स एरिया हैं, जैसे लद्दाख में कुछ एरिया क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें जो है विशेष प्रशासन जो किया जाता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इनमें 3 चीज़ों को छोड़ देना है। 3 चीज यानी 3 का मतलब 4 चीज़ों का छोड़ना है। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं?
4 चीज़ों में है। सबसे पहले असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी AMTM, AMTM याद रखना है, AMTM को छोड़कर। 5वीं अनुसूची में क्या है, SC ST के प्रशासन क्षेत्र जो है उनका प्रशासन, परंतु AMTM याद रखना है, पूछा जाता है AMTM, 1 नंबर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पे, AMTM इनको जो है छोड़कर। अब आ जाते हैं हम लोग 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या हो गया, अब भाई इनको छोड़ दिया गया, अब इनको भी तो कहीं रखा जाएगा। विशेष क्षेत्र में क्या है, AMTM, AMTM से आप लोगों को बताया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों का प्रशासन जो है किसमें, छूट 6ठी जो है अनुसूची में दर्ज है। 7वीं अनुसूची, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है, हमें जो है 12 अनुसूचियां जो है तैयार करना है। देखो 7वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे, 7 से संघ, 7 से संघ, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अब इसमें क्या है, इसमें जो है विषयों की बात होती है। अब विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, देखो आपको एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा, 161 52 नंबर याद करिएगा मेरे साथ, 161 52, 161 52 मतलब क्या है, संघ सूची में जो विषय हैं 100 और राज्य सूची में विषय हैं 61 और समवर्ती सूची। अब आपको एक बात और भी याद रखना होगा भाई कि संघ सूची में जो विषय हैं उस पर कानून केंद्र बना सकती है, राज्य सूची में विषय जो हैं उस पर जो है राज्य बना सकते हैं, परंतु समवर्ती सूची जो है जिनमें 52 विषय, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं तो कानून जो है केंद्र का माना जाता है या राज्य के कानून के लिए राष्ट्रपति कोई अलग से अनुमति दे दें। लेकिन इसका फार्मूला आपको याद रखना है, 161 52 अनुसूचियों में कितना, संघ सूची में कितना, 161 52, यानी कि 161 52, 161 52। इनमें क्या, अब पहले एक नंबर हुआ करता था, लेकिन जब शुरुआत जो है शुरुआत में अनुसूचियां थी तब जो एक नंबर हुआ करता था 97 66 47। तो आप लोग इस नंबर से याद रखिएगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित ही भूल जाएंगे। अब हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा, ठीक है ना, लैंग्वेज, यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें जो है संविधान में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इनमें जो है 22 भाषाएं। देखो संविधान जब शुरुआत में 14 भाषाएं थी, परंतु कुछ जो है 7 भाषाएं जो है लगभग बाद में जोड़ी गई। अब इनको जानना, यानी कि ये जो है भाषाएं अलग से जो जोड़ी गई, इनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। इन पे जो है क्वेश्चन हर बार बनता है। तो एक बात सबसे पहले आपको जान लेनी है कि अंग्रेजी भाषा, भोजपुरी और मारवाड़ी, इन तीनों भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। इनमें भोजपुरी और मारवाड़ी जो भाषा है उसको शामिल करने के लिए बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। अब जो है अलग से जो 7 भाषाएं जो है या 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं उनके बारे में हम और चर्चा करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी हमें याद रखना है, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए अभी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको एक जो है ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आपको जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। कोंकणी और मणिपुर नेपाली, 71वां संविधान संशोधन 1992, मतलब कोंकणी KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 92 संविधान संशोधन द्वारा
2003 में इसे जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अब ये 4 भाषाएं और हो गई, ठीक है ना। तो इससे पहले भी कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब ये 4 और 4 मिलकर 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। अब ट्रिक देखो भाई, ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस क्या है, यस से संथाली 67-21 मतलब 1967 21वां संविधान संशोधन। यस से क्या है 67-21 और KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसमें जो है क्या है 71-92 मतलब 71वां संविधान संशोधन और कौन सा 1992। तीसरी बात BDMS का फुल फॉर्म क्या होगा, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, इसको क्या है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अब जो है एक नंबर आपको बताते हैं, यही नंबर आप याद कर लीजिएगा, 67-21 71-92 92-03, 67-21 71-92 92-03, यानी 67-21 71-92 92-03। अब 67-21 क्या है, पहले ही बता चुके हैं आपको कि 1967 से क्या 21वां संविधान संशोधन कौन सी जोड़ेगी, सिंधी भाषा जोड़ेगी। और 71-92 से क्या है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। KMN कब जोड़े गए, 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर उसके बाद क्या है 92वां संविधान संशोधन कौन सा 2003, इसमें क्या जोड़ा गया है BDMS बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। आप अगर बार बार इस नंबर को रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा 67-21 71-92 92-03, 67-21 71-92 92-03। अब हम लोग आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें भूमि सुधार, देखो बहुत सारे भूमि सुधार से संबंधित कानून है जिनको जो है अंग्रेजों के काल से अपनाया जा रहा है। अब जो है इसमें क्या है 9वीं अनुसूची में रखा गया, परंतु जो है पहले क्या माना जा रहा था कि इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं की, 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ डाला जाता है, जो भी लॉस डाला जाता है, परंतु परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन 1951 में इसमें संशोधन किया गया। साथ ही साथ 4 अप्रैल 1973 यानी कि 4 अप्रैल 1973 जो है तब से जो है इसमें जो है जो भी मामले पड़े हैं उनका जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। ये जो है केशवानंद भारती मामले में सामने आया कि जो भी 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है केशवानंद भारती केस भारती, ये जो है कब 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। उन्हें इसमें क्या सामने है बस कि अब जो भी मामले इसमें डाले जाएंगे पर उनको जो है अगर 4 अप्रैल 1973 के बाद के हुए तो इसकी जो है समीक्षा की जा सकती है। अब हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल से संबंधित है। इसमें क्या है कि अब जो है आप जिस सिंबल से चुनाव लड़ोगे आपको उसी में रहना होगा। अब आप क्या नहीं कर सकते हो, दल बदल नहीं कर सकते हो। मतलब आप याद कैसे रखोगे, 10 मतलब दल, 10 दल, केवल सा और ला का अंतर है, 10 दल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो गया 52 में संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया 1985 में। और हुआ क्या, हुआ ये कि जो है बड़ी मात्रा में जो है सदस्य टूटने लगे, क्योंकि इसमें जो है प्रावधान किया गया था कि आपके 1/3 सदस्य अगर किसी में पलायन किसी भी पार्टी में कर जाते हैं तो उसे जो है दल बदल के कानूनी फचड़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसी में क्या हुआ, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, लगभग मायावती की पार्टी जो है दो बार लगभग आधी पार्टी टूट गई। उसके बाद फिर से संशोधन किया गया 91वां संशोधन 2003 में। हुआ क्या कि अब जो है विलय कहा गया कि भाई अब कोई पार्टी अगर टूटेगी तो 1/3 सदस्य लेकर विलय करना पड़ेगा, विलय के बिना जो है कोई भी जो है मान्य नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायतों के उत्तरदायित्व, मतलब जो भी पंचायतें होती हैं, जो भी निचले स्तर की विकेंद्रीकरण के बाद
पंचायतें हैं उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। तो इनके अंडर में 29 विषय, आपने देखा है कि पंचायत चुनाव होते हैं, ठीक है ना, त्रिस्तरीय जो भी चुनाव होते हैं, कई राज्य में 4 स्तरीय भी होते हैं, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, आगे आपको पढ़ाएंगे इसी बारे में, ठीक है ना, 1992 में जोड़ा गया है और 29 विषय हैं। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाते हैं। इसके बाद क्या है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है भाई, गांव में हो गया, तो गांव के बाद क्या है, गांव में तो 11 में हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, शहर। अब शहर में भी तो जरूरी है, तो शहर में भी जो है नगर पालिकाओं जो है नगर पालिकाओं का गठन किया गया। इसमें क्या है, 18 विषय, आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि 18 विषय शामिल है इसमें, ठीक है ना। अब 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। कुल मिलाकर आपने जो है 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया। अनुसूची क्या है, अनुसूची जो है ऐसे विषय हैं जो संविधान के अनुच्छेदों के बाद भी जो है महत्वपूर्ण होने के कारण रखे गए हैं, ठीक है ना। आज आपके लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो और जो है सही लगा हो तो कृपया करके लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। धन्यवाद मित्रों, आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे।